थे आप लोगों को 4 दिन में, 4 दिन के लिए कुछ टास्क दिए थे, सब याद हो गया है? यस सर। ओके चलिए सर, कोई याद बात है। नहीं। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वर्टिब्रा की तरफ। ठीक है, यस वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा, जिसको हम लोग बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सर। हाँ, हेलो। बोलो। सर बोले क्रेनियल बोन में सर दिखाता है 29 बोन्स। तुम कितना पढ़े हो? हेलो। सर आप तो बताया था सर हमको 22 को सर। हमको 29 का नाम बताओ। नहीं सर, वो कान में है जो सर बता रहा है कि दोनों तरफ 3 गो इधर होता है, 3 गो उधर होता है, फिर एगो हाइब्रिड बोन्स होता है जो गला का जो निकला हुआ रहता है ना सर, ऊपरा हुआ भाग हम्म। उसका दिया। तुम 22 याद कर लेना। क्या सर? तुम 22 बोन याद कर लेना बस। ठीक सर, ठीक। 22। ठीक सर, बाकी थैंक्स। गूगल बाबा जो बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, क्योंकि स्टडी का कोई अंत नहीं है। हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में कि कितने बोन होते हैं, बतलाइए। जन्म के समय में आपके पास लगभग 280 बोन होते हैं। 206 बोन के अलावा और कोई बोन का कहीं जिक्र है क्या? नहीं सर। नहीं सर। और ये जो 29 बोन है, 29 बोन तुम कहोगे और कोई कहेगा कि 29 बोन का नाम बताइए, कान की हड्डियों का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है, सब फ्यूज हो जाता है ना? सर वो कान की सब हड्डी को लेकर देता है स्टेट। वो सब जो है ना, वो जितनी हड्डियां हैं उनको अभी बाई बॉन्ड में ही ले लो। जैसे 300 हड्डियां होती हैं जन्म के समय, उन्हीं सब हड्डियों में वो भी शामिल है। आपको 206 बोन इंटरनेशनल पैमाने पे पूछा जाएगा और आपको बताना है। 206 के अलावा 207 नहीं कोई पूछेगा आपसे, है ना? और सर वो कान और नोज का जो ईयर और नोज का जो आउटसाइड जो बोन होता है ऊपर में, उसको तो कार्टेज बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज, यस सर। हाँ, लेकिन वो ऊपर साइड का नहीं, नोज का तो नेजल बोन तो आप पढ़े ही हैं, हम आपको बताए भी हैं। नेजल बोन। सर नेजल तो वो सर नेजल तो अंदर अंदर में होता है, वो सामने जो है ऊपर में जो होता है बाहर साइड से, जिसको घुमाने पर वो घूमता है, वो लचकता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं ना। हाँ, कान और ईयर कार्टिलेज। का देखिए, जो भी है बोन। कार्टिलेज तो अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी तो हम बोन पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, वो बोन पढ़ा आपसे रहे वो हैं। नहीं हम पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि वो बाहर वाला होता है। यस सर, वो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तो कार्टिलेज में आता है। वो जो एक लड़का पूछा है कि कान का जो है वो 3 साइड जो है 3 बोन है, 3 इधर 3 उधर, तो वो तो कार्टिलेज में आ जाता है। हाँ, वो कार्टिलेज में ही आता वो है। फ्यूज हो और जाता है बाय वो। बॉन्ड जन्म के समय ये सारे बोन कार्टिलेज रूप में ही होते हैं, ठीक ना? जन्म के समय यस। सभी यस सर, बोन तो वो कार्टिलेज फ्यूज रूप कर में ही जाता है होते हैं, उसमें। बहुत सॉफ्ट होते हैं। कार्टिलेज मतलब उसको उपबोन, उप यस। अस्थि भी कहा जाता है, ठीक ना? लट जी जी जी। हाँ, तो जन्म के समय जितने भी ओके बोन सर। होते हैं ना, वो कार्टिलेजिनस फॉर्म में होते हैं, वो कार्टिलेज जैसे ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, इन अस्थियों में भी विकास होने लगता है और फ्यूज हो करके एक एक मजबूत अस्थि का निर्माण करती है, जो कि टोटल मिलाकर के सर एक हम 206 किसी होती है। बुक में सर देखे थे। हम्म। सर एक किसी बुक में देखे थे कि जो है जन्म के समय
वह एबव 300 से एबव होता है बोन, लेकिन वह धीरे धीरे फ्यूज करके वह जो है 206 पर ही आ जाता है, और किसी बुक में जो है 280 ही लिखता है, हाँ और 280। फ्यूज ये होने के देखो बाद जो है सब 206 ये के क्या है आसपास जो है कि जैसे 206 निर्धारित है, क्योंकि आप जी 206 बोन के बारे में पढ़ते हैं, और देश 206 बोन को अलग अलग करके आप देख भी सकते हैं स्केलेटन सिस्टम में। तो इसलिए इसको नंबरिंग दिया गया है कि ये 206 बोन होते हैं, जिसको आप बॉडी पार्ट को बाय सीजर या जैसे भी रेडियोग्राफ द्वारा आप अलग अलग करके स्टडी कर सकते हैं इसका। लेकिन अगर आपको 280 और 300 बोन का स्टडी करना होता, कहां से करेंगे आप? वो तो है ही नहीं आपके बॉडी में। या ऐसा भी यस हो सर, सकता है कि वो जन्म के समय में था और बाद में वो किसी और बोन के साथ जो है मिल करके 3-4 बोन मिल के एक लंबा और एक स्ट्रॉन्ग बोन बना लिया। यस सर, तो यही इसलिए बात सिर्फ, है, बचपन में ही हाँ होता है सिर्फ सर। 200 सिर्फ 206 बोन के बारे में पढ़ना है, और ये 206 बोन ही बहुत काफी है। यस सर, मैच्योर होने पर ये 206 ही फिक्स हो जाता है। हाँ 206 ही रहता है। ठीक ओके है, तो क्या क्या हो चुका? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, उसके बाद स्कल हो चुका। एस्कल हो चुका है सर। स्कल में क्या क्या हो चुका है? सर एस्कल में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है, एस्कल में क्रेनियल हुआ है और फेसियल हुआ है। हाँ क्रेनियल और फेसियल, ठीक है। जी, क्या प्रॉब्लम है उसमें जो स्कल है में बताइए। क्रेनियल में जो है ऑफिस एस्कल में जो है वो थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं कुछ। वो फ्रंटल थी बोन जो है वो तो अच्छी तरह से समझ में आ गया था, लेकिन पेरिएटल है और ये और जो नीचे में है ये सब थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो रहा था। वो वाती पर हम देखे थे तो कुछ जो है डिफरेंस टाइप लग रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, डिफरेंट साइज का, हम सब पेरिएटल बोन को है और अलग अलग करके पेट्रोनल दिखाए है हैं तो और सेंट्रल है। सारे बोन्स को तो अलग अलग उस करके दिन दिखाए हैं नेटवर्क ना। प्रॉब्लम के कारण हमें नहीं दिख पाया था, तो हम खुद से देखे थे। सर तो आज फिर दिखाए थे, से लेकिन हमें नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम वीडियो नहीं देख पाए थे। और जो आज है फिर से हम देखना खुद चाह से रहे हो? देखे थे ना, वो ऐप लोड किए हैं तो उसमें देखे थे, थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगा। जी जी। फिर से देखना चाहोगे तुम? ओके। यस सर, एक बार फिर से दिखा दीजिए। और कौन कौन फिर से देखना चाह रहा है जी? स्कल बोन के बारे में अमरनाथ के अलावा और कोई है? नहीं सर, समझ में आ गया। यस सर। ओके सर एक बार फिर से दिखाइए एक बार। चलो ठीक। ओके ओके ओके, चलिए नोट्स निकालिए और एक एक बोन का नाम बताइएगा आप लोग, ठीक है? स्कल का स्टार्टिंग से। फ्रंटल बोन। एक मिनट, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? नो सर। यस सर। अब दिखा रहा। यस सर। नहीं आ रहा। सब्र रखो थोड़ी देर। सर ये ऐप जो है हम लोग खोलते हैं तो नहीं खुलता है, कट हो जाता है, बार बार खोलते हैं बहुत, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। बोलिए, नाम बोलिए। फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। ये तो दिख ही रहा है आपको। ये सर फ्रंट सामने है तो फ्रंटल में दिख तो रहा कोई है। फ्रंटल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही है फ्रंटल बोन। नो सर नो, इसमें नहीं है, उसके बाद जो है उसमें। जी
उड़ा दिए इसको। आप बोलिए। पैराइटल बोन। राइटल बोन। ये देखिए, पेराइटल बोन, राइट पेराइटल और लेफ्ट पेराइटल होता है। अभी जो आपको कलर में दिखाई दे रहा है वो है लेफ्ट पेराइटल, और ये है राइट पेराइटल। पहले लेफ्ट पेराइटल को आप लोग देख ले। ये है लेफ्ट पेराइटल, दिखाई दिया? हटा लें इसको। ये है आपको राइट पेराइटल, ठीक है? अलग करके देख लेते हैं। राइट पेराइटल बोन है, अंदर से ऐसा दिखता है और बाहर से ऐसा दिखता है, ठीक है? ये भी हट गया। पेराइटल में ही कंफ्यूजन हो रहा था ना। और नेक्स्ट, टेम्पोरल। नेक्स्ट बोलिए। टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन। देखिए, दिखाई दे रहा है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन यही है। ये भी दो होता है। ये हो गया लेफ्ट टेम्पोरल बोन और ये है राइट टेम्पोरल बोन, ठीक है? ये लेफ्ट टेम्पोरल बोन। इसको अलग करके देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, बाहर से ऐसा दिखता है लेफ्ट टेम्पोरल बोन, और अंदर से ऐसा दिखता है। ये था लेफ्ट टेम्पोरल बोन, हटा दिए। ये है राइट टेम्पोरल बोन, बाहर से ऐसा दिखेगा और अंदर से, अमरनाथ दिख रहा है ना? अंदर से ऐसा दिखेगा, ठीक? आप बताइए कौन सा बोन है? ओसिपिटल बोन। टेम्पोरल बोन। ऑसिपिटल बोन। ये देखिए, ओसिपिटल। ये है ऑसिपिटल बोन। आपके ये जो कपाल की हड्डी है उसका पीछे वाला भाग, ये देखिए, बिल्कुल सूप जैसा होता है ये, और नाग के फन जैसा भी बोल सकते हैं। जो सांप होता है उसके फन जैसा, ये देखो, इसको अलग करके देख लो, इस टाइप का होता है। देख रहे हैं ना, फन जैसा, फनाकार, ठीक है? ऐसा दिखता है बाहर से, अब बिल्कुल नाग जैसा ही होता है ये, और अंदर से दिखता है ऐसा। सर सर उसमें एक होल की तरह दिखता है सो। हाँ, ये होल जो है यहाँ से स्पाइनल कोड और ब्रेन से जो कनेक्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मतलब कि ये स्पाइनल कोड का होल है। इसी से स्पाइनल कोड, और तुम जितना भी वर्टिब्रा का बोन दोगे, देखो उसमें भी ऐसे ही होल रहेगा। तो उन बोन के बीच में स्पाइनल कोड होता है, तो ये स्पाइनल कोड का पैथवे है, ठीक ना? यहाँ से जो है मेडुला ऑब्लंगाटा जाता है, स्पाइनल कोड का पार्ट और ब्रेन का पार्ट। और मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है कि मेडुला ऑब्लंगाटा इज कनेक्ट द स्पाइनल कोड टू ब्रेन। मेडुला ऑब्लंगाटा स्पाइनल कोड को और ब्रेन को कनेक्ट करता है, वही ये होल है। ओके, हाइट। अब क्या बचा? ओके सर। स्फेनॉइड बोन। क्या है? एस्फेनॉइड। स्फेनोइड बोन।
सबसे एस्फेनॉइड पहले है सर। स्फेनॉइड बोन। ये देखिए स्फेनोइड बोन ये होता है। एस्फेनॉइड है सर। अरे वही बता रहे हैं स्फेनोइड। ये देखो इधर से, तुम्हारे आंख के सीधे दोनों आंख के बीचों बीच बैक पोस्टीरियर साइड। पार्ट में, ठीक है, ओके सर। दिख रहा है? ये देखिए यस सर। ये है स्फेनोइड बोन, ठीक है। ओके सर। अब क्या है? इथमॉइड स्फेनॉइड बोन। बोन। वाइड बोन। इथमॉइड बोन। ये देखिए ये है इथमॉइड बोन। ये नेजल कैविटी के जस्ट पीछे, नेजल कैविटी के जस्ट पीछे, ये देखिए पीछे से दिख रहा है। यस सर। इसको अलग करके देख लो, ऐसा होता है ये, आगे से पीछे से ऐसा होता है, ऊपर से ऐसा होता है और नीचे से ऐसा होता है, ठीक है। इथमॉइड बोन। हो गया? हाँ सर। यस ओके सर। फ्रंटल सर भी देखना ठीक है? है। फ्रंटल क्लियर है ना? नहीं सर, फेशियल तो अच्छी तरह। हाँ हाँ सर, फेशियल क्लियर है। और फेशियल पूरा यस यस सर। सर क्लियर है? क्लियर है। यस सर। से यस बड़ा सर। अंदर बच्चे। चलिए चलिए ठीक है। अब हम लोग, अब जब खोले ही हैं तो आगे यहीं से पढ़ लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रा, है ना। वर्टिब्रा बोन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। फेशियल को हाइड कर दीजिए सर। नहीं, इसमें हाइड करेंगे तो कुछ 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 हमको दिखाना भी है इसमें, ठीक है। वर्टिब्रा बोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आवाज क्लियर आ रही है सब सभी के पास? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलिए, वर्टिब्रा बोन, इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के भी नाम से जानते हैं। The vertebral column is also known as backbone, which extend from neck to tail. इसको हम लोग बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक्सटेंड रहता है नेक से टेल तक, मतलब गर्दन से पूंछ तक। अब तुम लोग कहोगे पूंछ कहाँ होता है सर, है ना, पूंछ कहाँ होता है? हिप के ह्यूमन बॉडी में पूंछ नहीं बीचों बीच होता होता है, है सर। लेकिन एक पुच्छ बोन होता है। वह सर छोटा सा होता है, जिसको हिप के बगल में जो होता है। जी। कॉक्सी बोलते है हैं ना, उसको। उसको पुच्छ बोन बोलते हैं, कोकिक्स बोलते हैं उसको, है ना। तो एक्सटेंड कहाँ रहता है वर्टिब्रा? नेक से लेकर के टेल तक। इट इज नेक से लेकर टेल तक, आप लोग देख सकते हैं, ये नेक है। हाँ ये देखिए, ये नेक हो गया, यहां से लेकर के ये टेल हो गया यहां तक। ये टोटल बोन, जितना बोन है ये सब, क्या ये सब वर्टिब्रा है। क्या है सब? वर्टिब्रा है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला भाग सब। सर।
स्पाइनल कोड जो है वर्टिब्रा के बीचों बीच होता है, ठीक है। स्पाइनल कोड जो यस है सर। वर्टिब्रा के बीचों बीच होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, इट इज प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। क्या करता है ये? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड्स मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रंक। द vertebra are divided into 5 रीजन। कितने रीजन में बांटा गया इसको? 5 रीजन में। और वो 5 रीजन कौन कौन से हैं? 5। सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रम रीजन एंड कोकिक्स रीजन। 5 रीजन को एक बार रिपीट करते हैं। सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन एंड कोकिक्स रीजन। आप यहां भी देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको सर्वाइकल रीजन है। ये जो दिख रहा है ना सर्वाइकल रीजन, ये देखिए, ये है सर्वाइकल रीजन, रिब्स से ऊपर सर्वाइकल रीजन। दूसरा थोरैसिक, ये थोरैसिक है, रिब्स वाला पार्ट और उससे कुछ नीचे, ठीक है। ये टोटल रिब्स वाला जो पार्ट है ना, वो यहां से लेकर के यहां तक थोरैसिक रीजन है, ठीक है। दिख रहा है? ये देखिए, दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग थोरैसिक। क्या बोलते हैं? थोरैसिक। ये है थोरैसिक रीजन। अब लंबर रीजन, ये देखिए, ये है लंबर रीजन, ये ये है लंबर रीजन। 1 2 3 4 5 दिखाई दिया? 5 4 3 2 1, ये है लंबर रीजन, ठीक है। आई जो बोन के बीच में जो गैप है ना, यहाँ पे डिस्क रहता है। 1 2 3 4 5, ये लंबर रीजन है। उसके बाद सैक्रम रीजन, ये देखिए, ये है सैक्रम, ठीक है। ये सैक्रम रीजन है, ये पीछे से सैक्रम, और ये है आगे से सैक्रम, ठीक है। उसके बाद कोकिक्स रीजन, ये देखिए, ये है आपका कोकिक्स, दिख रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 4 बोन होता है, 1 2 3 4, और चारों फ्यूज करके, एक दूसरे से फ्यूज करके एक बोन बन जाता है। वही हाल सैक्रम का भी, ये 5 बोन होता है, 1 2 3 4 5, लेकिन ये क्या करता है, ये सभी फ्यूज करके एक बोन बन जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5। आप अगर देखेंगे ध्यान से, इसको अगर अलग करके देखिएगा तब समझ में आएगा। ये देखिए, आपको लग रहा है ना इसमें 5 बोन मिलके बना हुआ है, 1 2 3 4 5। आप काउंट कीजिए, यस सर। ठीक है ना। तो ये 5 बोन मिलके क्या होता है, बना होता है।
तो ये पांचों रीजन आप देख लिए, पांचों रीजन कौन कौन सा है? vertebra are divided in 5 region: cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. The cervical vertebra, 7 bones, C1 to C7, C1 to C7, ठीक है, C1 से लेकर के C7 तक। एंड thoracic vertebra 12 बोन, 12 बोन होता है thoracic vertebra। वो T1 से लेके T12 बने, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। ये जो है 12 हड्डियां हैं। हाँ, वर्टिब्रा लंबर वर्टिब्रा, ये 5 बोन होता है, L1 टू L5, L1 से लेकर के L5 तक। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5 बोन। सैक्रम क्या होता है? नंबर में तो 5 बोन होता है, लेकिन सारे बोन एक दूसरे से फ्यूज कर जाता है और फ्यूज होकर के वो एक बोन में परिवर्तित हो जाता है, जो अभी आपको दिखाए हम। उसके बाद कोकिक्स, ये भी नंबर में तो 4 बोन होता है, लेकिन ये भी फ्यूज टुगेदर करता है, एक दूसरे से फ्यूज करता है, ठीक है, एक दूसरे से क्या करता है? फ्यूज करता है, और ये भी एक बोन हो जाता है। फ्यूज यानी जोड़कर वन बनाता है। हाँ, अब टोटल वर्टिब्रा कितना हो गया? 33, याद होना चाहिए आपको। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा 33, 33 बोन, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या सर, है? 26 है। यार गजब हाल है। कहां पढ़े हो 26? बुक में है सर। देखो, पेन लिए हो? पेन है उसे सर। मैं जो बोल रहा हूं लिखो। ठीक है सर। सर्वाइकल स्पाइन सेवन 7, सर। लिखो। हाँ सर। सर्वाइकल इज इक्वल टू 7। ए चुप रहो, पहले इसका कंफ्यूजन दूर करने दो मुझे। सर्वाइकल इज इक्वल टू 7, ठीक है। यस सर। उसके आगे बराबर का चिन्ह या डैश का चिन्ह देके 7 लिखो फिर, हाँ सर। क्योंकि ये सातों अलग अलग है। फिर 7 दे सर। उसके आगे उसके नीचे नहीं, उसके आगे लिखो इक्वल टू एरो चिन्ह मार के 7, हाँ। क्योंकि ये सातों अलग अलग बोन है। यस सर। लिख लिए। उसके बाद थोरैसिक इक्वल टू 12, उसके आगे तीर मार के फिर 12 लिखो। ये भी 12 अलग अलग है। ठीक है सर। उसके बाद लिखो लंबर स्पाइन 5 बोन। लंबर के आगे इक्वल टू लिख के लिखो 5। सर ऐसे 5 और 5 10 होता है, ये इसी में तो। लंबर लिखो, उसके बाद बराबर लिखो और फिर 5 लिखो। उसके लिख बाद दिया। और उसके आगे भी डैश लिख के 5 लिखो, क्योंकि ये भी पांचों अलग अलग है। ठीक है सर। उसके बाद सैक्रम लिखो, हाँ सर। बराबर 5 5 और डैश देके 1 लिखो।
क्योंकि ये पांचों मिल करके एक बोन बन जाता है। ठीक है सर। एक लिख दिया। हाँ सर। उसके बाद फिर कोकिक्स। कॉफी। हाँ कोकिक्स हाँ सर। बराबर लिखो, बराबर, उसके बाद 4 लिखो और 4 1। और डैश देके 1 लिखो। ठीक है सर। हो गया सर। ठीक ना। एक को ऐड करोगे तो 33 आएगा, और दूसरा जो डैश देख के लिखे हो उसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। 26 ऐड करो, देख लो। हो गया सर। कंफ्यूजन दूर हुआ तुम्हारा? ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। ये सारे कंफ्यूजन हमसे दूर करते रहना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा तुमको। ठीक है सर। कहोगे सर गलत सलत पढ़ाते हैं। ठीक है। अब ये तो हम लोग जान गए कौन कौन सा बोन कितना होता है, इसमें सर्वाइकल कितना होता है, थोरेसिक कितना होता है, लंबर कितना होता है, सैक्रम कितना होता है, और कॉकिक्स कितना होता है। सबसे पहले हम लोग सर्वाइकल की बात करते हैं। सर्वाइकल जो 7 बोन है उसमें C1 C2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन है। C1 और C2। C1 को हम लोग एटलस बोन के भी नाम से जानते हैं। किस बोन के नाम से जानते हैं? एटलस बोन एटलस। के नाम से जानते हैं। हाँ एटलस, एटलस बोन के नाम से जानते हैं C1 को। ठीक है। अब एक चीज जान जाओ कि ये C1 जो है, अभी दिखाई दे रहा है C1? दिखाई दे रहा है सबको C1? यस सर। और जूम करें, ये देखो C1 दिखाई दे रहा है सभी को। ये इसको हम लोग एटलस बोन के भी नाम से जानते हैं। किस बोन के नाम से जानते हैं? एटलस। एटलस बोन। अब ये जो C1 का यानी एटलस का जो ऊपर वाला भाग है वो किस बोन से ज्वाइंट है? देख के बताओ। हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल बोन से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है ओसिपिटल बोन से ज्वाइंट। जो फनाकार, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बोन, ओसिपिटल बोन, उसी बोन से ये ज्वाइंट है। देख लो, है ना ज्वाइंट? है ना ज्वाइंट? ये ओसिपिटल बोन से ज्वाइंट है। तो इस ज्वाइंट का मूवमेंट होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जो आप आगे और पीछे गर्दन करते हैं ना, आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो आप गर्दन करते हैं वो इसी ज्वाइंट से होता है। ठीक ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यही, हाँ यही ओसिपिटो एटलस ज्वाइंट बोलते हैं, है ना। इसको ओसिपिटो एटलस ज्वाइंट, मतलब ओसिपिटल और एटलस ज्वाइंट का ये मूवमेंट है जो आप गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं और गर्दन को फिर पीछे ले जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है वो इसी ज्वाइंट से होता है। ठीक है। एटलस समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड बोन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही स्पेशल बोन है। ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको। इसको C2 बोलते हैं। C2 बोन है ये, सर्वाइकल सेकेंड बोन। और इसको हम लोग एक्सिस बोन के नाम से जानते हैं। कौन सा बोन? एक्सिस बोन, AXIS, एक्सिस बोन। ठीक है। और ये जो है इसका, ये जो अपर पार्ट में जो ज्वाइंट होता है वो किस बोन के साथ अटैच है? C1 के साथ, यानी एटलस बोन के साथ। तो इस ज्वाइंट को हम लोग
एटलांटो एक्सिस बोन, एक्सिस ज्वाइंट बोलते हैं, एटलांटो एक्सिस ज्वाइंट, ठीक है। और यहां से जो मूवमेंट होता है वो नो, अगर आपको बिना बोले नहीं का साइन देना है, नो का साइन देना है, तो आप कैसे देते हैं? गर्दन हिलाते हैं, गर्दन को क्या करते हैं? हिलाते हैं ना, ना। यस सर। तो ये जो गर्दन हिलाने वाला जो मूवमेंट होता है वो इसी ज्वाइंट से होता है, ये ज्वाइंट जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कील टाइप का स्ट्रक्चर होता है, खूंटी टाइप का, जिसको हम C2 एक्सिस बोन का डेंस बोलते हैं। आप लोग देखना चाहेंगे वो कील टाइप का स्ट्रक्चर? यस सर। और वो जो डेंस है, वो जो कील है, वो C1 से यानी कि एटलस बोन से कनेक्ट रहता है, और वहीं से ये रोटेशन का मूवमेंट होता है। आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ना कील टाइप का, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऊपर कील टाइप का स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर जो है आकर के एटलस बोन यानी C1 बोन बैठता है, और यहां से आपका रोटेशन वाला मूवमेंट होता है, जो आप अंदर की तरफ ये रोटेशन करते हैं, राइट और लेफ्ट। आप सीधा खड़े हैं, आपके राइट साइड में कोई है तो कैसे मुड़ी घुमा करके देखते हैं, ये मूवमेंट। आप सीधा खड़े हैं, आपके लेफ्ट साइड में कोई है तो तुरंत मुंडी लेफ्ट साइड में आपको घूमता है, तो ये यहीं से मूवमेंट होता है, ठीक है ना। और एक और ज्ञान की बात आपको हम बताते हैं, जो जो कहीं आप सुने नहीं होंगे। ये देखिए, ये जो खूंटी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंस। क्या बोलते हैं इसको? डेंस बोलते हैं, ठीक ना। और कहां से आवाज आ रहा है? आप लोग थोड़े शांति बनाइए। आवाज कहां से आ रहा है? अरे किसका माइक ऑन है जी? हाँ, ये डेंस बोलते हैं इसको। आपने कभी देखा तो नहीं होगा, लेकिन सुना है कि किसी को जब फांसी की सजा होती है, तो फांसी की सजा में ऐसा क्या होता है कि विद इन सेकेंड आदमी की मौत हो जाती है। वो जो फांसी लगता है ना, वो इसी रीजन पे लगता है, ये डेंस के रीजन पे, ठीक है। और होता क्या है उस समय कि जब फांसी पे बंदा लटकता है, तो उस समय इस एक्सिस बोन यानी C2 का जो डेंस है, जो खूंटी है, ये बेस से ही, नीचे से ही टूट जाता है। सबसे पहले यही टूटता है, और जब ये टूटता है तो ये टूटने के बाद जा करके मेडुला ऑब्लोंगाटा को ब्रेक कर देता है। क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा को ब्रेक कर देता है। तो कहने का मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा समझिए क्या है। मेडुला ऑब्लोंगाटा वह पार्ट है जो ब्रेन को और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है। तो अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा को ये ब्रेक कर देगा, तो इसका मतलब है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड का संपर्क टूट जाएगा, और ऐसा होते ही सडनली आप आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो जब फांसी की सजा होती है और जब फांसी लगाया जाता है, तो C2 यानी कि एक्सिस बोन का डेंस टूटता है, और वो जाकर के मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है, उसको जाके तोड़ता है। और वो जैसे ही संपर्क टूटता है ब्रेन और स्पाइनल कोड का, आदमी का सडनली मृत्यु हो जाती है। ये चीज जानते थे आप पहले? नहीं सर। नो सर।
तो यही होता है फांसी में, ये डेंस जो खूंटी टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है, और वो टूट करके उस मेडुला ऑब्लोंगाटा को ब्रेक करता है, उसके बाद फिर स्पाइनल कोड और ब्रेन का संपर्क टूट जाता है। तो स्पाइनल कोड और ब्रेन का संपर्क टूटेगा तो आदमी मर ही जाएगा, क्योंकि सारा फंक्शन जो है बॉडी का ब्रेन ही करता है। ब्रेन के इशारों पे पूरा बॉडी जो है आपका घूमता है। ठीक है, तो ये दो बोन हम स्पेशल इसलिए बताएं कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बोन है ना, और इनका थोड़ा सा फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ये C1 C2 हो गया, अब बात करते हैं हम लोग C3 की। ये है C3, देखिए ये है C3 बोन। इसको अलग करके देख लें। C3 बोन होता है, यहां भी होल है, यह स्पाइनल कोड के लिए है। ठीक है, क्या है ये? स्पाइनल कोड के लिए। C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया, C6 हो गया, और C7 हो गया। C7 को भी आप लोग देख लें, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये होल होता है। ठीक है, आगे से ऐसा होता है और पीछे से ऐसा होता है। ये जो उभरा हुआ नुकीला पार्ट है ना, यही आप अगर पीछे से हाथ अगर घुमाते हैं अपने गर्दन पे तो ये फील भी होता है। ठीक ना, यही है उभरा हुआ पार्ट। ये है कौन सा बोन था? ये C7। तो सर्वाइकल सातों बोन आप देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे थोरैसिक बोन का। थोरैसिक बोन क्या करता है कि ये कितना होता है? 12 होता है, नंबर ऑफ 12, है ना, 12 बोन होता है। ये भी आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, एक कैसे पहचानोगे कि थोरैसिक कहां से शुरू होता है? देखो, जहां से रिब्स, जो छाती की हड्डियां हैं, जहां से कनेक्ट होना शुरू होती हैं वही होता है थोरैसिक बोन, और जहां पे खत्म होती हैं वो होता है लास्ट थोरैसिक बोन। ये देखो, ये लास्ट थोरैसिक यानी कि T12 है ये। और जहां से स्टार्ट होती हैं, ये देखो यहां से स्टार्ट हुई तो ये T1 है, फर्स्ट थोरैसिक बोन। ठीक है, फर्स्ट थोरैसिक बोन, सेकेंड थोरैसिक बोन, थर्ड थोरैसिक बोन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10th, 11 एंड 12। ये 12 थोरैसिक बोन। इसको भी आप अलग करके देख सकते हैं। देखिए, इसमें अलग क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देखिए। इस चीज को, सब में ये जो गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? यहां से यहीं पे कनेक्ट होता है आपका रिब्स बोन, जो छाती की हड्डियां होती हैं, ये दोनों साइड में रहता है। ये देखिए, यहीं पे वो रिब्स जो। सर दिख नहीं रहा, कुछ नेट नहीं चल रहा मेरा। कौन बोल रहे हो? कौन भाई? और सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। या सर। ठीक है, ये है थोरैसिक वर्टिब्रा। ये है थोरैसिक वर्टिब्रा 12। और ये जो मैं दिखा रहा था ना, ये सब थोरैसिक वर्टिब्रा में होता है टोटल। आप किसी भी थोरैसिक वर्टिब्रा को देख लीजिए। ये है
T9 थोरेसिक 9th वर्टिब्रा, इसमें भी होता है, देखिए इसमें भी होता है, ये दोनों तरफ ये रहता है और इधर भी, ये देखिए यहाँ क्या करता है, रिब्स कनेक्ट होता है। तो ये है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि T1 से शुरू होता है, T1 यहाँ से, T1 T2 T3 T4 T6 अरे T5 T6 T7, इसको भी आप अलग करके देख लें, T7 बोन है, T8 T9 T10 T11 एंड T12। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, T12 इसके बाद जो है ये रिप्स खत्म हो जाता है कहीं इसके नीचे रिप्स है, देखिए इसके नीचे रिप्स है, नहीं है ना, यानी कि जहां से रिप्स स्टार्ट होता है और जहां पे रिप्स खत्म होता है वही जो वर्टिब्रा होता है उसको हम लोग थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लंबर वर्टिब्रा का। ये देखिए L5 लंबर वर्टिब्रा कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए ये 5 होता है, 1 2 3 4 5। लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा को आप अलग करके देख सकते हैं, ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे ब्रॉड होता है। ये जितना भी है ना, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, उस सब में सबसे ये बड़ा होता है, सबसे मोटा होता है ये, क्योंकि पूरा बॉडी वेट ये बियर करता है, टोटल बॉडी वेट इसी पे रहता है ना। इसलिए लंबर स्पाइन का जो फंक्शन होता है पूरे बॉडी को ये बैलेंस करता है ना, और पूरे बॉडी का वजन जो है इसी पे रहता है। ठीक है, तो ये है L1 L2, इसको भी देख लीजिए, L3 L4 L5 यही है 5 बोन आपका लंबर स्पाइन। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे सैक्रम की। सैक्रम कितना बोन होता है, 5 बोन होता है, लेकिन फ्यूज करके कितना हो जाता है, 1 बोन हो जाता है। ये देखिए ये है सैक्रम, पीछे से, ये आगे से हो गया, ये हो गया पीछे से, सैक्रम अलग करके देखिए, ये है सैक्रम बोन, ये है स्पाइनल कोड का बेस होता है। ठीक है, ये है सैक्रम बोन, 5 बोन फ्यूज करके मिल करके 1 बोन बनता है। उसके बाद लास्ट में कोकिक्स, ये देखिए ये कोकिक्स, इसको टेल बोन भी बोलते हैं, पुच्छ हड्डी, पुच्छ अस्थि बोलते हैं इसको। अगर हम लोग बंदर होते तो यहीं से पूंछ निकलती है हमारी, है ना। ये है पुच्छ बोन, पुच्छ अस्थि, अलग करके देख लीजिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है पुच्छ बोन का। एक जमाने में ये 4 बोन हुआ करता था, लेकिन ये क्या है, अब फ्यूज करके सट करके 1 बोन बन गया। तो ये है आपका वर्टिब्रा स्पाइन, वर्टिब्री बोन।
ठीक है, आपने 3300 वर्टिब्रा जान लिया। इसमें कहीं कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर। नहीं अभी आप सर। लोग क्या करेंगे, सुनो, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। वर्टिब्रा स्पाइन में, वर्टिब्रा बोन में किसी को कहीं प्रॉब्लम है? नहीं है सर। थोरेसिक में मेरा नेट नहीं था, हम थोरेसिक नहीं सुन पाए, पूरा देख नहीं पाए। जो थोरैसिक होता है ना बाबू, ये देखो, ये थोरैसिक बोन है। ये छाती की हड्डियां दिखाई दे रही है तुमको? यस सर। जहां से शुरू होती हैं और जहां पे खत्म होती हैं, देखो शुरू यहां से हो रही है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, दिख रहा है? शुरू यहां से हो रही है, जो यहां से शुरू हो रही है वो है T1, ठीक है, और जहां पे खत्म हो रही है, ये देखो, यहां पे खत्म हो रही है ना, यहीं पे खत्म हो रही है ना छाती की हड्डियां, हाँ सर। तो वो है T12, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, समझ में आएगा थोड़ा सी? हाँ सर, जैसे 12 हड्डी होगा ना सर? स्टार्टिंग वाला T1 और एंड वाला T12। T12। हाँ, तो बाकी टोटल बीच 12 में हड्डी तुम हुआ जान ही ना? जाओगे। तो टोटल 12 हड्डी क्या हुआ चीज? सर? हाँ, टोटल टोटल 12 12 हड्डी, हड्डी हुआ इसमें? टोटल 12, ठीक है। अब यस सर। आज कुछ लिखे नहीं आप लोग ना? नहीं सर। चलिए, ये पूरा वर्टिब्रा आप जान लिए, समझ गए ना? अब इसको कल लिख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। अर्चना, समझ में आया है? Yes, sir. Sir, ठीक, हाँ, और ग्रुप में भेज दीजिए ना, आज लिख लेंगे, अभी पढ़े हैं तो आज लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कल दूसरा पढ़ाइएगा, जो पढ़ाएंगे तो कल का कल रह जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है। हम आज पढ़ाए हैं तो थोड़ा लिखने में ज़रा समझ आता है, और क्या। नित्यांशु सर, नित्यांशु सर, हाँ सर, बोला जाए। हाँ सर। कह रहे कि ग्रुप में मतलब कि आपके पर्सनल आईडी पे हम कुछ भेज रहे हैं, उसको ग्रुप में भेज दीजिएगा। ओके ओके। ठीक।